नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने अग्निवीर योद्धा के नाम से जो हम ये सेशन चला रहे हैं, तो इस सेशन में मैं मैथ्स लेकर आया हूं। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स से नंबर के प्रकार हैं, और इस वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो बहुत एग्जाम पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। कुछ ऐसे प्रश्न जो आपने शायद बुक्स में देखे होंगे पर वो सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आ रही होगी, इस बहुत अच्छे सरल तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो यह वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। इसको अंत तक जरूर देखें इस वीडियो को, और यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इन प्रश्नों को लेकर। ये कुछ मैंने टाइप्स रखे हैं इन क्वेश्चनों के, तो हम अंत तक इस वीडियो को आप वॉच करें, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, संख्याओं के योगफल निकालने हेतु कुछ विशेष नियम। इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि प्राकृत संख्याओं के योग 1 से लगाकर 100 तक, 1 से लगाकर 1000 तक, 1 से लगाकर ये तक। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि आपको 1 से लगाकर 5 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है, 1 से लगाकर 5 तक की संख्याओं का योग यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी इनको जोड़ना है आपको। तो ये बड़ा आसान होगा आपके लिए, क्योंकि 1 + 2 यानी 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, यानी 1 से लगाकर 5 तक की संख्याओं का कुल योग कितना होगा? 15। ठीक है, ये सरल है। अगर बड़ी संख्या हो तो क्या करें, है ना। बड़ी संख्या के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है 1 से लगाकर 50 तक की संख्याओं का योग आपको निकालना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कहां तक? 50 तक। अब कैसे करना है इसको? यहां पर एक फार्मूला दे रखा है, n + 1/2। अब n क्या है यहाँ पर? n देखना होगा कि n है यहाँ पर कुल संख्याएं। अब कुल संख्या कितनी है? 1 से लगाकर 50 तक की संख्याएं कुल 50 संख्याएं होंगी, ठीक है। 50, तो n बराबर 50 रखेंगे, तो n + 1/2, n हमारा 50 हुआ, 50 हुआ, और n + 1 यानी 50 और 1 51 गुणा 51 बटे में 2। 50 गुणा 51 कितना हो जाएगा आपका? 5 × 5 = 25 और 0 2550, ठीक है, बटे में 2 से इसको काट दीजिए, कितना आएगा आपका? 2 × 2 2 दूना 4, 2 × 7 14 और 2 × 5 10, 1275। तो 1 से लगाकर 50 तक की संख्याओं का योग कितना आ गया आपका? 1275, ठीक है। इस तरह से हम और संख्याओं को भी 1 से लगाकर अगर 100 तक पूछा जाए, या लगातार 1 से लगाकर 1000 तक भी पूछा जाए, तो हमें इस फार्मूले मान रख के इनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, वैल्यू पुट करना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इतना याद रखना है, n + 1/2 होता है लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 21 22 23 24 यानी लगातार 21 से स्टार्ट होके कहाँ तक हो रहा है आपका? 50 तक, यानी 21 से लगाकर 50 तक की संख्याओं का योग पूछा। अब पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि प्रथम लगातार मतलब शुरू 1 से लगाकर, पर यहाँ बीच में से पूछा आपसे, तो कुछ भी नहीं करना है आपको सर। यहाँ पर आपको लेना है 1 से लगाकर 50 तक की संख्याओं का योग। हमने क्या निकाला अभी पिछले स्लाइड में, देखेंगे हम 1 2 7 1275, ठीक है। 1 से लगाकर 50 तक, 1 से लगाकर कहाँ तक? 50 तक। अब यहाँ पर 21 से पूछा है, तो मिसिंग क्या है यहाँ पर? 1 से लगाकर 20 तक मिसिंग है, तो हमें 1 से लगाकर 20 तक की संख्याओं का योग कितना होगा वो निकालना है। कैसे निकालेंगे? वही फार्मूला, n + 1/2। n क्या है यहाँ पर? 20, और n + 1 यानी 20 और 1 21 बटे में 2, ठीक है। 2 से इसको काट दीजिए, 10 आएगा, 2 × 2 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 210 आएगा, ठीक है। यानी देखो, समझने वाली बात ये है कि 1 से लगाकर 20 तक की संख्याओं का योग क्या हुआ आपका? 210, और 1 से लगाकर 50 तक की संख्याओं का योग क्या हुआ आपका? 1275। तो 21 से लगाकर
21 से लगाकर 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, क्या होगा अगर ये 210 माइनस हो जाएगा तो 21 से लगाकर 50 तक की संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। तो कितना होगा 1275 माइनस 210 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 5 6 2 में से 2 गए 0 और 1 1065। ठीक है, आ रहा होगा आपको समझ में। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को ये। तो 21 से अगर बीच में आपसे किसी भी संख्या का पूछ ले 21 से लगाकर 31 से लगाकर 25 से लगाकर 15 से लगाकर 65 से लगाकर तो आपको क्या करना है, पहले तो 1 से लगाकर जहाँ तक पूछा गया वहाँ तक की संख्या का योग निकालेंगे और फिर इसके पहले यानी अगर पूछा कि 1 से लगाकर 25 से लगाकर 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो क्या करना है, पहले 1 से लगाकर तक 50 तक की संख्याओं का योग निकालना है, फिर उसमें से 1 से लगाकर 25 तक की संख्याओं का योग को घटाना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कभी कभार बन सकते हैं, है ना, पर हमें ये ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब यहाँ पर वर्गों का योग यानी 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लगातार 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें कुछ आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 2, है ना, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर n क्या होगा आपका, 1 से लगाकर 20 तक यानी कुल कितनी संख्या है आपकी, n की वैल्यू कितनी है 20, है ना 20। तो 20 क्या रखेंगे हम n की जगह, तो 20 और 1 21, 20 और 1 21 और 2n प्लस 1 2n यानी 20 में 2 का गुणा और 1 जुड़ जाएगा तो 20 दूना 40, 40 और 1 41, पूरे के बटे में कितना चल रहा है हमारा 6 सॉरी 3 दूना 6 और 3 7 21, फिर ये 2 से कट जाएगा आपका 20, 2 एकम 2 10। अब इनका गुणा कर लीजिए, आपका कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 10 का गुणा करेंगे तो 1 0 ये लग जाएगी 2870 आएगा। तो 1 से लगाकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना है आपका 2870। ठीक है, इस तरह से पूछा भी जाएगा आप लोगों को कि लगातार 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, लगातार 20 तक की संख्या 25 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, ये याद रखना आपको n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 वैल्यू कैसे पुट करते हैं मैंने आपको सिखा ही दिया है। आगे चलते हैं, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। प्राकृत संख्या मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है वे संख्या है प्राकृत संख्या कहती है। बाकी क्लासिफिकेशन भी आपको बताया मैंने, प्राकृत संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, होल नंबर, ये सारी आपको इंटीजर नंबर, ये सब क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में आपको देखा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इस क्लासिफिकेशन में तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो प्राकृत संख्याएं के घनों का, अब घन क्या होता है, घन जिसकी घात कितनी हो जाती है 3 हो जाती है, घात क्या हो जाती है 3। अब यहाँ पर कहाँ तक पूछा, 1 से लगाकर 7 तक की संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है। घनों का योग ज्ञात करना है यानी 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, है ना। घन क्या होता है, 1 का घन 1, 2 का घन 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 का घन 3 तारी 9, 9 और 9 का गुणा 3 में हो जाएगा तो 27। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, 1 + 8 + 27। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब इन संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, n प्लस 1 बाय 2। अब n क्या है यहाँ पर, जो कुल संख्याएं 1 से लगाकर 7 तक की कितनी संख्या है 7, तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ पर करते हैं वैल्यू पुट,
7, 7 + 1 8 बटे में कितना आ जाएगा आपका 2 और पूरे का वर्ग, है ना। ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं करना आपको, n की वैल्यू पुट करना है और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7, तो 7 + 7 × 8/2 अब 2 से इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 7 का गुणा इसमें करेंगे 4 में तो कितना आ जाएगा 28 का स्क्वायर निकालना आपको, और 28 का स्क्वायर क्या होता है आपका 28 × 28 करेंगे, 8 × 64, 4 6 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 और 6 32 और 6 38, 38 3 2 दूना 4, 4 और 3 7, 784, ठीक है 784, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब अगली स्लाइड में चलेंगे, समझ में आया होगा आप लोगों को ये। लगातार n तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में विषम संख्याओं का योग ज्ञात किया था, ये घनों का योग ज्ञात किया था। अब हमें क्या करना है, लगातार n तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। n + 1 इसका फार्मूला है। अब सम संख्याएं क्या होती है, सम संख्याओं की डेफिनेशन में बता चुका हूं, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है सम संख्याएं कहलाती है। और सम संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है, तो 2 से लगाकर कहां तक है यहाँ पर 20, है ना। तो ऐसा भी आ जाएगा कि 2 से 2 + 4 + 6 + 8 कहां तक 20 तक, या फिर क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको लगातार 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कारण कि 2 से लगाकर 20 तक में कुल कितनी संख्याएं आ रही हैं आपकी 20 संख्याएं आ रही, तो 20 संख्या आ रही है, मतलब n कितना हो रहा है आपका, तो कुल संख्या कितनी हो रही है आपकी, कुल संख्या हो रही है आपकी 10, है ना। यहां पर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 ऐसे करके काउंट करेंगे 20 तक, तो कितनी संख्या होगी, कुल 10 संख्या होगी। तो n + 1, यहां पर n कितना है आपका, n है 10, 10 और 1 11, और 11 का गुणा 10 में करेंगे तो 110 आएगा, तो 110 इसका आएगा। तो लगातार 10 सम संख्याओं का योग होगा 110, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, या फिर क्वेश्चन 20 तक पूछ ले आपको, 40 तक पूछ ले, 100 तक पूछ ले, या 1000 तक पूछ ले कि 1000 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए लगातार, तो हमें ये फार्मूला पुट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, यहाँ पर लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि लगातार n सम संख्याओं का योग, अब यहाँ पर लगातार n विषम संख्याओं का। अब विषम संख्या 1 से लगाकर 1 से स्टार्ट होती है विषम संख्या, और विषम संख्या की डेफिनेशन में बता चुका हूँ कि वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता वे सम संख्याएं कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है, और ये 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 से लगाकर 19 तक की संख्या, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, कुल संख्या, यानी यहाँ पर n की वैल्यू निकाला, और n हमेशा क्या होगा, कुल संख्या होगी। तो कुल संख्या 1 से लगाकर 19 तक की कितनी होगी, देखो ये पता करने का भी एक तरीका है। 19 से लास्ट में क्या है आपका 19 है, तो 19 में 1 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 20, और 20 में 2 का भाग लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 10। तो 1 से लगाकर 19 तक में कुल कितनी संख्या होती है 10। ये अगर बड़ी संख्या आ जाए, जैसे आपको 99 आ जाए, तो 99 में 1 जोड़ दीजिए तो 100 हो जाएगा, 100 में 2 का भाग लगा दीजिए तो कुल कितनी संख्या हो जाएगी 50, है ना। तो 1 से लगाकर 19 तक की कुल संख्या कितनी होगी 10, और यहाँ पर n स्क्वायर दे रखा है, तो n स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 गुणा 10 यानी 100। ये आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आपको n स्क्वायर है 19 है, ये आपको पता होना चाहिए 20 का आधा 10, और 10 का स्क्वायर होगा 100। ये आप जल्दी से चुटकियों में करना है आप लोगों को। ये मैं तो सिर्फ आप समझाने के लिए इतना कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत, आपके माइंड में ये जल्दी से क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इस तरह के क्वेश्चन करें हमने कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार n
संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार n विषम संख्याओं का योग, लगातार n विषम संख्याओं का योग और लगातार n घनों का योग, इस तरह से के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस और जो लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहे हैं वो इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे, इन क्वेश्चनों को कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और इसमें से एक क्वेश्चन बनता है क्योंकि नंबर सिस्टम का बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें कुछ ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लगभग आप लोगों को सबको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। प्राकृतिक संख्याओं का योग, और हमने बीच में से भी देखे हैं, लगातार n वर्गों का योग देख लिया हमने, यहाँ पर घनों का योग देखा हमने, सम संख्याओं का योग देखा हमने, विषम संख्याओं का योग देखा हमने, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ ये फार्मूले आपको देखना ही एक बार और ये हमेशा के लिए आपको याद रह जाएंगे। तो बस इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। और आई होप आपको अगर ये अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो दोस्त हैं आपके जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ उन लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको हेल्प मिले। जय हिंद, जय भारत।